रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने मीटिंग बुलाई। जेएमएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक भी आए। 3 घंटों की मीटिंग के बाद कैमरे पर कहा जा रहा है कि हुआ कुछ नहीं। लेकिन क्या सच यही है? दरअसल ईडी के 7वें समन को इग्नोर करने के बाद हेमंत सोरेन के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापा पड़ा और इन्हीं छापों के बीच ये बैठक बुलाई गई थी। तो क्या है इस बैठक की इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी के आखिरी समन के बाद क्या हेमंत सोरेन ने अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है? क्या हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी को सौंपने वाले हैं? क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है? क्या हेमंत सोरेन जेल से राजपाट चलाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कल्पना सोरेन होंगी झारखंड की सीएम और कांग्रेस का होगा डिप्टी सीएम? पूरा कार्य जो है पूरा काल अपना जो ये है कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मैडम को लेकर कोई बातचीत हुई? कुछ नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे और पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। एक सवाल ये था कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, ऊपर चढ़ जाओ थोड़ा। कुछ नहीं, मैं बोल दिया ना, जो बैठक में जो ये चर्चा हुई है, सरकार पूरा कार्यकाल पूर्ण करेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं सरकार करेगी। चेहरा बदलेगा क्या? कोई चेहरा नहीं बदलेगा, वही चेहरा रहेगा, वही सारा सरकार वही रहेगी। ऑल इज वेल। आप लोग को विचलित होने का जरूरत नहीं है। ईडी तो एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह काम कर रहा है, वो एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी की तरह काम नहीं कर रहा है, जो आप लोग सब जान रहे हैं इस बात को। और लगातार कोशिश किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से और विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से सरकार बस गिराने का कोशिश लगातार डे 1 से किया जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, आपको लग रहा है इस बैठक के बाद? इस बैठक में तो इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। क्या बातचीत रही है? सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो बात ठीक है। हाँ, लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है कुछ नहीं होगा गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। कल्पना सोरेन कोई नहीं, हेमंत तो हुई अंदर। कोई नहीं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। झारखंड का सियासी टेम्परेचर हाई है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी एक्शन में है और माना जा रहा है कि सियासी संकट के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। पत्नी को सीएम बनाने के लिए हेमंत सोरेन ने पूरी फील्डिंग सेट कर दी है। लेकिन क्या सोरेन के लिए यह फैसला आसान है? इस राह में कितनी अड़चने हैं, हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि यह नौबत आई क्यों। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में झारखंड के सीएम सोरेन ईडी के 7 समन इग्नोर कर चुके हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को पहला नोटिस 14 अगस्त को भेजा था, जिसके बाद 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर, 12 दिसंबर और आखिरी नोटिस 29 दिसंबर को भेजा गया। लेकिन 7 समन के बाद भी हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए। रांची में एक जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने 29 दिसंबर को सीएम सोरेन को 7वीं बार समन भेजा था। एजेंसी ने इसे आखिरी समन बताते हुए 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा था। ईडी ने 7वें समन में सोरेन से कहा था कि आपके हाजिर न होने से जांच प्रभावित हो रही है। 7वें और आखिरी समन में आपने बयान दर्ज नहीं कराया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। 7वें समन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अब ईडी एक्शन में है। हेमंत सोरेन के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। रांची में हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद के घर ईडी की टीम का छापा पड़ा। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और देवघर में पूर्व एमएलए पप्पू यादव के घर भी ईडी की टीम पहुंची। रांची में आर्किटेक्ट विनोद सिंह और ठेकेदार सरावगी के घर भी ईडी की रेड पड़ चुकी है। हजारीबाग में डीएसपी राजेंद्र दुबे और कोलकाता में कारोबारी अभय सरावगी के ठिकानों पर भी ईडी पहुंची। झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के करीब 12 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा। ईडी की इस कार्रवाई में कई बड़े अधिकारियों को भी घेरे में लिया गया है।
अब ये भी जान लीजिए कि हेमंत सोरेन कैसे फंसे। दरअसल हेमंत सोरेन अवैध खनन, पद के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई आरोपों में घिरते जा रहे हैं। अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी ने जुलाई में छापेमारी की थी। ये छापेमारी हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा के ठिकानों पर हुई थी। इस मामले में मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया कि छापेमारी के दौरान मिश्रा के घर से एक पासबुक, 2 चेकबुक और सोरेन के साइन किए गए 2 चेक मिले हैं। ईडी ने इस मामले में अलग अलग संदिग्धों के घर पर छापेमारी के दौरान भी हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक दस्तावेज और फाइलें जब्त की थी। चार्जशीट में एजेंसी ने लिखा कि पंकज मिश्रा अवैध खनन में शामिल थे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। ये भाजपा का एजेंडा लेकर के ईडी काम कर रहा है और इसीलिए उसने जब कहा चीफ मिनिस्टर ने कि हमको लिखित दो, हम जवाब देंगे, आई एम रेडी टू। लेकिन इस तरह से जो आप हमारी इमेज को कटल करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करें। बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, ईडी तो समन ही कर सकती है, कोई बयान तो किस तरह से जारी करे, जाहिर सी बात है। तो जो सवाल है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है और ये पॉलिटिक्स चल रहा है कि आज उनके कल अगर उनका जवाब नहीं आया तो आज पूरे उनके अगल बगल के सब के यहाँ पता नहीं कई राज्यों में ईडी का आज तक सुनते थे कि इनकम टैक्स और ये सब जो है वो बड़ा होमवर्क करके रेड करते हैं यहाँ वहाँ। यहाँ तो सिपाही से ले घर में भी रेड हो रहा है। तो ये है इनका दहशत फैलाने का कि चीफ मिनिस्टर के अगल बगल के लोगों को रेड करके दहशत फैलाओ। ईडी की टीम कई ऐसे बिचौलियों के ठिकाने पर भी छापेमारी कर रही है जिन पर गैर कानूनी सौदों में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। इन बिचौलियों पर एक्शन से अब इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन आखिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या उन्हें यह डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी? और अगर ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तो झारखंड का सीएम कौन होगा? नहीं, निश्चित तौर पर यह सरकार को अपदस्थ करने की जो नित्य नई योजनाएं हैं उसके विरोध में निश्चित तौर पर ये जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को भी बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है और जिस तरीके से अपदस्थ करने की योजनाएं बनती रही हैं और आगे भी मुझे लगता है बनती रहेंगी, तो इस योजनाओं के विरुद्ध में जनता को भी जगाना है। देखिए, वो कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक एक लौ जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है। देखिए, कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन अभी वर्तमान में या मेरे पहले से ही गठबंधन है वो हम समर्थन हम करते हैं और जनता हमें 5 साल के लिए चुना है। हमारा प्रयास रहे कि सरकार 5 साल बनी रहे। और जहाँ तक नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा और आने वाला समय ही बताएगा। माना जा रहा है कि राजनीतिक संकट से उबरने के लिए सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं। कल्पना को अगर सीएम बनाया जाता है तो उन्हें गांडेय सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। साल के आखिरी दिन में ये सीट जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, लेकिन पत्नी को सीएम बनाने की राह में कई अड़चने हैं। असल मुश्किल है कि गठबंधन सरकार में कल्पना को सीएम बनाने पर आम सहमति बनाना। हेमंत सोरेन को न सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी को विश्वास में लेना होगा, बल्कि अपने परिवार को भी एकमत करना होगा, जो आसान टास्क नहीं है। पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पर कांग्रेस की नजर है। अगर कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाता है तो कांग्रेस भी डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग सकती है। हालांकि कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस से कुछ बातचीत हुई जेएमएम की, होने क्या जा रहा है? लोग सवाल कर रहे हैं कि मीटिंग हो रही है, सब विधायकों को बुलाया गया है, सभी जो सहयोगी दल है, चेहरा बदलने वाला है? ये कोई इसका स्पेकुलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के हिसाब से हम भी अपनी जो है स्टैंड बाय स्ट्रैटेजी रखेंगे। इसीलिए सबको बुलाया गया है। जब इतनी चीजें बाजार में घूम रही हैं तो इसे आंख बंद नहीं किया जा सकता है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के परिवार के अधिकतर सदस्य राजनीति में एक्टिव हैं। हेमंत सोरेन के बड़े भाई बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं और पार्टी के यूथ विंग के प्रमुख हैं। हेमंत सोरेन के दिवंगत भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता दुमका जामा सीट से तीसरी बार की विधायक हैं और पार्टी में केंद्रीय महासचिव हैं। सीता सोरेन पहले भी कई बार असंतोष जाहिर कर चुकी हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ राजभवन तक जा चुकी हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बनाते हैं तो परिवार का क्या रिएक्शन होगा, ये कहा नहीं जा सकता। उधर बीजेपी ने भी सोरेन की घेराबंदी शुरू कर दी है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा कि झारखंड की सत्ता की चाबी हेमंत सोरेन अपने परिवार के पास ही रखना चाहते हैं। हेमंत जेल में रहकर सत्ता संचालन करना चाहते हैं, इसीलिए अपनी पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार कर अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई हेमंत सोरेन ने पत्नी को सीएम बनाने की तैयारी कर ली है? कल्पना सोरेन ने अब तक सियासत से दूरी बनाए रखी है, लेकिन अब बदलती परिस्थितियों में उनका नाम सीधे सीएम पद के लिए सामने आ रहा है। कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन के साथ अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखती रही हैं। अब कल्पना सोरेन के बारे में भी जान लीजिए। कल्पना मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले के राय रंगरपुर की रहने वाली हैं और सोरेन की तरह संघाली आदिवासी परिवार से आती हैं। हेमंत सोरेन के साथ कल्पना की शादी 7 फरवरी 2006 को हुई थी। पढ़ाई के मामले में वो पति से आगे हैं। हेमंत सोरेन ने इंटरमीडिएट के बाद बीटेक के लिए दाखिला तो लिया था, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि कल्पना एमटेक और एमबीए है। राजनीति से इतर कल्पना सोरेन महिला विकास से जुड़े कार्यक्रमों में भी शिरकत करती रहती हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका आज तक कभी कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी का साफ आरोप है कि अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया ताकि कल्पना सोरेन को उनकी सीट से चुनाव लड़ाया जा सके। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने की तैयारी कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से ये अनुरोध करेगा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री की पत्नी को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखती है तो वो कानूनी विशेषज्ञों और अटॉर्नी जनरल से सुझाव मांगेंगे। यानी कल्पना सोरेन के सीएम बनने की राह में कई अड़चने हैं। कल्पना सोरेन विधानसभा की सदस्य नहीं है। अगर सीएम बनाई जाती हैं तो 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। माना जा रहा है कि गांडे सीट को कल्पना के लिए ही खाली कराया गया है, क्योंकि गांडे सीट जेएमएम का गढ़ है। जेएमएम के सरफराज अहमद 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। गांडे सीट छोड़ने वाले सरफराज अहमद को अपने त्याग का इनाम मिल सकता है। सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हेमंत सोरेन झारखंड के बरहट सीट से विधायक है, लेकिन कल्पना सोरेन उस सीट से नहीं लड़ सकती क्योंकि वो एसटी के लिए आरक्षित है। कल्पना सोरेन पड़ोसी जिले ओडिशा की हैं और उस कैटेगरी में नहीं आती, इसीलिए गांडे सीट को खाली कराया गया है। लेकिन कल्पना की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बॉम्बे हाईकोर्ट का वो आदेश है जिसमें कहा गया था कि अगर चुनाव में 1 साल या उससे कम समय बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस बारे में ट्वीट कर राज्यपाल से पूछा कि अगर कल्पना सोरेन जी विधायक नहीं बन सकती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि लोकसभा चुनाव तो बस मुहाने पर खड़ा है। राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी हेमंत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्य का अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बनाकर आदिवासी दांव भी चल दिया है। यानी अगर हेमंत की गिरफ्तारी हुई तो भगवा दल उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हुए जमकर निशाना साधेंगे। दूसरी तरफ अगर कल्पना को सीएम का पद मिलता है तो पार्टी हेमंत पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाएगी। यानी लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के सीएम बुरी तरह फंस चुके हैं।